नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है लाइव विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड 2027 यानी 10th क्लास वालों लोग के लिए जो 2026-27 सेशन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जिनका 26-27 सेशन है, यानी 2000 बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए न्यू सेशन यानी मैथ क्लास स्टार्ट हो रही है इस चैनल पे। और जो भी छात्र 2027 में एग्जाम देने वाले हैं 10th का, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको मैथ और साइंस बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, जो आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा, और 90% मार्क्स लाने की गारंटी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए इसी वीडियो में शुरू करते हैं मैथ का, जिसका चैप्टर का नाम था क्या चीज, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले उसकी कुछ परिभाषाएं, उसके बारे में उसकी कुछ जानकारियां कर लेंगे क्या होती है, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना है जो इस बार 2026 से 27 सेशन में गए हुए हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लिख चुके हैं एग्जाम्पल के साथ, लेकिन इनकी परिभाषाएं नहीं लिखे हैं। परिभाषा हम बोलेंगे, आप सुनकर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, या एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी की बात है, ठीक है। देखिए पहला संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं या प्राकृत संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है परिभाषा, इसको सुन लीजिए कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इंफिनिटी, यानी अनंत तक गई हुई है। यानी इस प्रकार की जो संख्या होगी वो अनंत तक जाएगी। इसको नेचुरल नंबर n से सूचित किया जाता है। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, यानी जित संख्या कहलाएगी, ठीक है। प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या वो संख्या है, यानी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से सूचित किया जाता है, यानी देख सकते हैं एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। या आप उससे बोल सकते हैं कि वे संख्या यानी वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हो, उसको क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, डॉट डॉट आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, अनंत तक ये भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वे वैसी संख्या होनी चाहिए जो स्वयं मतलब खुद से और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना होता हो। जैसे मैं मान लीजिए कि 2 है, 2 में भाग कीजिएगा 1 से, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अगर 2 से इसको फिर भाग कीजिएगा तो 1 बार में ये कट जाएगा। क्या 2 किसी अन्य से भाग लगता है, नहीं लगेगा। यहाँ पर 11 है, अगर हम 11 को देखें, 11 किसी संख्या से भाग लगेगा तो सिर्फ 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख ले कितना, तो 29 अगर भी हम संख्या देख ले तो ये संख्या सिर्फ 1 से विभाजित होगा और सिर्फ 29 से विभाजित होगा, बाकी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हो, ठीक है। आ गया वो समझ में। 4 नंबर है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जो एक स्वयं और किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 से विभाजित, कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो जाती हो, या किसी 3 प्रकार की संख्याओं से विभाजित हो जाती हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 देखिएगा तो 1 से भी विभाजित हो जाएगा,
2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 संख्याओं से विभाजित हो गया। उस तरह से 9 देखिएगा तो 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित होगा, फिर 9 से भी विभाजित होगा। उसी तरह से अगर हम कोई बड़ा संख्या ले ले, जैसे मान लीजिए कि 30, तो 30 किससे विभाजित हो जाएगा, तो 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा। यानी इतनी संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी, तो भाज्य संख्या कहलाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न बात है, याद कर लीजिएगा, सब कोई नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम न्यू सेशन चालू कर रहे हैं मैथ के लिए, और ऐसे आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा एकदम निचोड़ करके बताएंगे, समझा करके। ठीक है। 5वां है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं, वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्या या 2 से अधिक संख्याएं, याद करिएगा हम क्या बता रहे हैं, वैसी संख्या जो 2 संख्या होना चाहिए, 2 प्रकार की संख्या होनी चाहिए, 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए, जिनका HCF सिर्फ 1 आ जाए, जिसका HCF सिर्फ 1 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनका HCF 1 आ जाए उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल में लिखे 3 4, 3 4 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 13 और 3 इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा तो समझ लीजिए, 13 को विभाजित करेंगे 3 से, HCF निकालेंगे तो 3 चौके 12, 12 1 बच जाएगा। इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, 1 में 3, देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इस 3 और 13 का HCF कितना आएगा, 1 आ गया। तो ये बता रहे कि वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक प्रकार की संख्या जिसका HCF सिर्फ 1 आता हो, HCF सिर्फ 1 आता हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। अगला पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, तो वैसी संख्या, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो सभी एक साथ लिखा जाए, यानी एक साथ शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जीरो तथा धनात्मक और ऋणात्मक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कितना सिंपल है, यानी -3, -2, -1, 0, फिर प्लस में, यानी धनात्मक ऋणात्मक के साथ अगर 0 आ जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। 7 नंबर है सम संख्या, यानी इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी इसमें शेषफल क्या बचे, 0 बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। कितना सिंपल है, याद कर लीजिएगा, आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा क्वेश्चन बनाते समय। क्या है, एक बार फिर समझिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में मान लिए कि 2 है तो 2 1 कम 2 पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर हम इस संख्या को 10 ले लिए जिसमें 2 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो हम 2 5 10 पूरा विभाजित हो गया, शेषफल कितना गया, 0। इस 2 को भी भाग करेंगे कितने बार में, 1 बार में, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यानी ऐसी संख्या होना चाहिए जो 2 से पूरा विभाजित होकर उसका शेषफल 0 बच जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी, तो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से न्यू सेशन शुरू हो रही है। अब प्रत्येक दिन सुबह आपको इस चैनल पे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज बाय डे आपको मिलेगा, और उसके साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट इसी चैनल पे मिलेगा, जो पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव से लेकर क्वेश्चन तक, यानी एग्जाम तक आपको 100% चांस है कि 90% मार्क्स जरूर ला लीजिएगा। ठीक है। इसके कुछ और संख्या है जो आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे बाकी बचे संख्याओं के बारे में, जिसमें से 8 नंबर है, क्या है कि विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या, ओड नंबर, यानी विषम संख्या क्या है, तो जैसा भी सम संख्या आपको बताया वैसा ही विषम संख्या है। सम संख्या क्या था, जो 2 से पूरा विभाजित हो जा रहा था। यहाँ पर है विषम संख्या, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो,
उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी शेषफल में कुछ बच जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए एक, एक 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, 3 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, 9 यानी 5 15 21 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी इस प्रकार की संख्या विभाजित नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे में मान लिए कि हम इसके एग्जाम्पल के रूप में 9 समझ ले रहे हैं, 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, शेषफल के रूप में 1 बच गया, यानी शेषफल के रूप में 1 बच जा रहा है, ये सम संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और आपको गारंटी है कि एग्जाम जब हुई होगा, टेस्ट एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो या छमाही हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या पहचानने को जरूर मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है और सिंपल भी है, ठीक है। कोई भी इसमें से भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जैसे 21 में 2 से भाग कीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। देखिए शेषफल 1 बच जा रहा है, 1 नहीं बचना चाहिए, मतलब 1 बच जाए, शेषफल में कुछ बच जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, तो विषम संख्या होगी, ठीक है। अगला देखेंगे 9 नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत ही अच्छा है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा सुन लीजिए क्या है, कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो तथा q जो हो 0 के बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए समझकर, इसको मिटाकर, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या लिखे हैं तो 1 लिखे हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, तो कहिए कि p बटा q, यानी p बटा q, पहले 1 रोकिए, पहले अब इसको देखिए, बाटा में 2/3 है, इसको 2/3 है, इसको, इस क्या p बटा q के रूप में है, बिल्कुल है। ऊपर वाला क्या है, p है, नीचे वाला q है, इसमें लेकिन बाटा नहीं है, लेकिन बाटा नहीं है तो याद रखिएगा, किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है, बाटा में कुछ नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, 1 होता है, बाटा के नीचे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 है तो ये p बटा q के रूप का हो गया। साथ में कह रहा है कि q नॉट इक्वल 0, यानी q जो बाटा के नीचे होगा हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लिख देंगे 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 q का मान 0 आ गया, ठीक है। दोनों पूर्णांक हो, जब यहाँ पर बताया है p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, लेकिन q का मान 0 ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है 1, 2/3, 3, 1.25, फिर 4.5, 4/5 डॉट डॉट इत्यादि संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। 10 नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सेम परिभाषा वैसे ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है। क्या है, कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां p और q तो पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इक्वल 0, ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, √3 जो है अपरिमेय संख्या है, √5, 5 का 1/2, 1.00, ये संख्या डॉट डॉट आते रह जाएगी, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। बहुत ही शानदार है, बता दे कि कैसे भी करके याद रख लीजिएगा लो, कि p बाई क्यू यानी वर्गमूल में मिल जाए, रूट में मिल जाए, पावर में मिल जाए, या ऐसी संख्या जो अनंत तक जाते रह जाए, उस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। बहुत ही शानदार है। अब एक चीज समझ के बताइएगा लोग, ध्यान देखिए, ये रूट में तो लिखे हैं, अगर रूट में हम यहाँ पर 9 लिख दें और पूछे कि किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो क्या बताइएगा, क्योंकि इसको भी रूट में लिखे हैं, यहाँ पर भी रूट है। जब इस प्रकार की संख्या दिखाई दे, जब इस प्रकार की संख्या दिखाई दे और देखिएगा कि इसका क्या वर्गमूल निकल जाएगा, अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। देखिए √9 का वर्गमूल निकल के कितना आ जाता है, 3 आ गया है, 3 आ गया है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसी तरह से √16 का देखेंगे तो √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। इस प्रकार की संख्याएं जो होगी वो कौन सी हो जाएगी,
परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन में एग्जाम में देखने को मिलेगा किस प्रकार से रूट में दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है या कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसको भी एक बार देखिए। कभी कभी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा 64 + 36, ठीक है, 64 + 36 दे देगा, पूछेगा कहे कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 64 और 36 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 10, यानी 10 किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से पहचाना जा सकता है, ठीक है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको और भी डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। करें वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक ऋणात्मक या वर्गमूल जो भी हो, यहाँ पर देखिए धनात्मक ऋणात्मक छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -1 में लगा लीजिए। यानी वो संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल इत्यादि जो भी संख्या उसमें डाल दीजिए, उस सभी प्रकार की संख्या क्या हो जाएगी, तो वास्तविक संख्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, और आपको फिर से बता दें कि न्यू सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल में इसमें मिलेगा आपको लाइन बाय लाइन यानी डे बाय डे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करके सभी प्रश्नों का हल बहुत ही शानदार तरीकों से और ऐसे समझाएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी और एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ में इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट यानी साइंस से बिल्कुल अच्छे तरीकों से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा जो इस साल नए सेशन में 2027 में एग्जाम देने वाले होंगे।